सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, क्या पढ़ेंगे आज हम? कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा आज का लेसन है। ओके, तो सबसे पहली बात कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट हम लेसन क्यों पढ़ेंगे और इसका यूज हम कब और कैसे यूज करेंगे, इसका प्रयोग हम तो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इफ एल्स, सेकंड है आपका नेस्टेड इफ एल्स। ओके, इसको आप इफ एल्स भी बोल सकते हैं। देन थर्ड आप पढ़ेंगे मल्टीपल इफ। देन फोर्थ आप पढ़ेंगे स्विच केस। ओके, तो ये तो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ एल्स, तो इसके बारे में बात करेंगे इफ एल्स। ओके, तो पहले तो बात करेंगे लेसन के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट डिसीजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका जो काम होता है बच्चे, जैसे कि अभी तक हम सिंपल काम करते आए, जैसे कि 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ओके, उनको आपस में स्वैप करना, ओके, उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे काम करना। ओके, अब टाइम आ गया है कि जो डेटा हमारे पास में है उस डेटा के ऊपर आप लेंगे डिसीजन। ओके, क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। ओके, तो डेटा के ऊपर कभी भी लेना हो डिसीजन, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा कंट्रोल स्टेटमेंट। तो उसके लिए आपके पास में 4 चीजें हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, मल्टीपल इफ एंड स्विच केस। ओके, तो अब वो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके, इन 4 टॉपिक्स में से हमें क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है वो हम आगे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इफ एल्स से। तो इफ एल्स में होता क्या है? इफ एल्स में 2 पार्ट होते हैं। इफ वाला पार्ट होता है हमारा एक, इसे बोलते हैं कंडीशन पार्ट, ये आपकी हो गई स्टेटमेंट एल्स। और ये जो एल्स वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं नॉन कंडीशन पार्ट, नॉन कंडीशन पार्ट। ओके, तो इफ एल्स अब हम कब और क्यों यूज करेंगे? जैसे कि जब हमारे पास में कोई सिचुएशन कुछ ऐसी हो, जैसे कि फेल पास, ऑन ऑफ, वोट नॉट वोट, कम गो, ओके, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसके लिए आप यूज करेंगे इफ एल्स। इफ एल्स में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका कंडीशन वाला पार्ट, ओके, सेकंड होता है आपका नॉन कंडीशन पार्ट। ओके, तो इसमें ये काम कैसे करता है? अगर कंडीशन वाले पार्ट में आपने जो भी कंडीशन दी है अगर वो सेटिस्फाई होती है तो इस कंडीशन वाले पार्ट में ये जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और एल्स वाला पार्ट आपका हो जाएगा इग्नोर। अगर मान लीजिए इफ वाले पार्ट में जो भी आपने कंडीशन दी है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा कंट्रोल, ओके, एल्स वाले पार्ट में आएगा और फिर एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 पार्ट हैं। पहला है इफ वाला पार्ट, सेकंड है एल्स वाला पार्ट। ओके, तो इसमें
तो एक बार में केवल एक ही पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम इसका पढ़ेंगे प्रोग्राम। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।